हमारे बाबा दिखाइए जरा कैमरामैन से कहेंगे ये तो बाबा मेरे जो है आशीर्वाद देने आए थे अखिलेश भैया को। 27 का आगाज है। बाबा आशीर्वाद को देंगे। बाबा तो भाजपा को आशीर्वाद देंगे। करे हिंदुत्व का, ये हिंदुत्व का काटे है कि साधु महात्माओं की चीज चोरी कर रहे हैं। भाई चढ़ावे की चीज आप चोरी कर रहे हैं। मजदूर के घर झोपड़ी तक जाएगा लास्ट तक। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जी बिल्कुल। उसको जाने से जा तो पहले से आप 17, 22, 24 इस बार हम लोगों की रणनीति है टैलेंट। ये खुद जो है बलात्कारियों की पार्टी है। बलात्कारियों की पार्टी बनता। अरे कहाँ जी रहे, हमारा सबसे संस्कारी पार्टी है। कहाँ संस्कारी? जनपद लखीमपुर खीरी की 2 बेटियां आई थी पेपर देने ईपीपी का, उसको एक ई रिक्शा द्वारा छेड़ा गया। साथियों नमस्कार। 2027 का चुनाव चर्चा है कि समय से पहले कराया जाएगा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं, अलग अलग विधानसभाओं की बैठकें लगातार बुला रहे हैं, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि 2027 की तैयारियों को लेकर अपने क्षेत्र में, अपने बूथ स्तर पर क्या ऐसा किया जाए। हमारे साथ भाई साहब एक मौजूद हैं, निकले हैं मीटिंग से, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिया है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह यादव है। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ जी। जनपद लखीमपुर खीरी विधानसभा 140 श्रीनगर। आज बैठक बुलाई गई थी आप लोगों की? जी। किस विषय पर बैठक थी? बैठक 27 के चुनाव की थी कि 27 का चुनाव हम लोगों को कैसे जीतना है, इसकी बैठक थी। अच्छा, जो लगातार चर्चा SIR को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने बूथ पर जो वोट कटे हैं वोटों पर ध्यान दें, वोट जोड़वाने का काम करें जिससे हम 27। तो क्या प्रक्रिया चल रही है? जी हम लोगों का जो भी वोट छूटे हुए हैं उनका बढ़ाने का काम चल रहा है। जी तो जैसे क्या प्रक्रिया अभी फॉर्म 7 भराया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है? जी फॉर्म दिए जा रहे हैं बेलों के द्वारा बूथ पे, वो लोग हम भरवाने काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी। तो लग रहा है कि उससे कुछ 27 में परिवर्तन हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग 27 में हमारे लोगों की सरकार बनने वाली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 27 के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के साथ? बहुत से मुद्दे हैं। किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, तेल की महंगाई कहाँ जा रही है, नौजवान जो है नौकरी नहीं मिल रही है, नीट की परीक्षा लीक हो रही है, हमारे नौजवान साथी आत्महत्या कर रहे हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। इसको हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो भी मेरे दर्शक हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी दर्शक हैं, मेरे वोटर, सब लोग 27 में इस जो है भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का काम करें। जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करे, कहाँ भ्रष्ट? कहाँ है जीरो टॉलरेंस? कहीं नहीं रहा। जीरो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अपराधियों पर जो है लगाम लगा दिया गया है। जीरो टॉलरेंस चल रही इस चौराहे पे आप छेड़ेंगे, अगले पे अभिराज मिलेंगे। जी जी। अब बिल्कुल आप पते की बात पूछे। जनपद लखीमपुर खीरी की 2 बेटियां आई थी पेपर देने ईपीपी का, उसको एक ई रिक्शा द्वारा छेड़ा गया। शायद न्यूज में चली थी, आप लोग देखे भी होंगे। टैलेंट। ये खुद जो है बलात्कारियों की पार्टी है। बलात्कारियों की पार्टी बनता। अरे कहाँ जी रहे, हमारा सबसे संस्कारी पार्टी है। कहाँ संस्कारी पार्टी नहीं ना, बिल्कुल। बलात्कारी कौन है? संस्कारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, संस्कारों को मानने वाली। तो बलात्कारी कौन है? बाबा साहब को मानने वाली। नहीं, आपने बलात्कारी की बात कही, वो क्या? अरे कहाँ नहीं है भाई। कुलदीप सेंगर देख लीजिए, बहुत से नाम है, नाम गिनाएंगे शाम हमको जो है पूरा दिन चला जाएगा। हाँ। तो 27 में क्या किसान क्या सोच रहे हैं? किसानों का रुख मुड़ा है। 27 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करेंगे। ठीक है। क्या नाम है बाबू आपका? विपिन यादव नाम। कहाँ से आए? बदायूं से। बैठक थी? हाँ आज शामिल हुए? हाँ शामिल हुए। बोले अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बोले थे अपने यहाँ के सभी 6 विधानसभा सीटें हमारे यहाँ, सभी के लिए तैयारी करो और हमारे आने वाले समय में 2027 में अपने भैया को मुख्यमंत्री बनाना। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी सीख चल रही है हमारे यहाँ की। बताएंगे नहीं? अब मैं ये नहीं कह सकता, ये तो वो विधायक लोग जो दावेदार हैं उनको पता होगा। अच्छा, उनको बताया जा रहा। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम नवनीत है। कहाँ से आए? आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुन रहे। बदायूं जनपद है। बदायूं जनपद। बैठक थी आज? जी बदायूं जनपद की विशेष आमंत्रण किया गया था, हम लोगों को बुलाया गया था। क्या कुछ बातें हुई, क्या तैयारी चल रही है? वोटर लिस्ट के बारे में बात हुई, SIR के बारे में बात हुई। समाजवादी कार्यकर्ता और नेता हर आदमी पूरे 100% देगा तन मन धन से, और घर का जो गरीब पिछड़ा है, गुरबा है, किसान मजदूर के घर झोपड़ी तक जाएगा लास्ट तक। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। जी बिल्कुल। उसको जाने से जा तो पहले से आप 17, 22, 24। नहीं, इस बार हम लोगों की रणनीति अलग है। अखिलेश भैया आज अखिलेश भैया मिले हैं। अभी जून का महीना 2026 है। अभी अखिलेश भैया बुलाए हम लोगों को बदायूं में, लखनऊ में बदायूं वालों को। इस बार रणनीति हमारी अलग है। PDA 2027 में कम से कम 250 सीटें जीतने जा रहा है, कम से कम। समय बहुत कम है।
हाँ 5-6 महीना बचा है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी तानाशाही, अभी 4000 ईवीएम जली हुई बंगाल में, देखें आप 4000 ईवीएम। ये लोकतंत्र का हनन करते हैं बीजेपी वाले, संविधान को खत्म कर रहे हैं। इनकी सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं। बीएचयू में जहाँ से मोदी जी सांसद हैं, बीएचयू में अभी 3-4 साल पहले हमारी एक बहन का 10 बजे IT सेल वाले बीजेपी के लोग छेड़ दिए 10 बजे। ये महिलाओं को सुरक्षा अपमान। मनोहर लाल धाकड़ मध्य प्रदेश का देखो, कुलदीप सिंह सेंगर, आप देखिए इनके बीजेपी में बहुत ज्यादा बलात्कारी भरे हुए हैं बीजेपी सरकार में। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बाबाओं की कहते हैं सरकार है। हमारे बाबा दिखाइए जरा, कैमरामैन से कहेंगे ये सब बाबा मेरे जो है आशीर्वाद देने आए थे अखिलेश भैया को। 27 का आगाज है। बाबा आशीर्वाद क्यों देंगे? बाबा तो भाजपा को आशीर्वाद देंगे। दिखाइए, आगाज दे चुके हैं 27 का कि आप ही मुख्यमंत्री जो है बनने जा रहे हैं जी। आप भी बैठक में थे? नहीं थे? आपसे बात करेंगे। आप बैठक की? हाँ। क्या बातचीत हुई और किन बातों पर चर्चा हो रही है? कैसी तैयारियां चल रही है आप लोगों? संगठन को लेकर तैयारियां चल रही है ना, सबको ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर में मदद करने के लिए कहा गया, कार्यकर्ताओं को लगने के लिए कहा गया, भेदभाव मिटा के PDA की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मेहनत करो और जीत सरकार बनाने की ओर बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर आखिरी समय में आप लोगों को पीछे छोड़ देती है। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा तो जरूर अपनाती है, लेकिन आज उसने पूरी मशीनरी को हाईजेक कर रखा है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, आपने भी देखा होगा कि वहां पे 92 लाख वोट काट दिया गया। 97 लाख लोगों ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि मैं जिंदा हूँ, हम भैया, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी तो SIR हुआ, फिर आप यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही हो? तो हम लोग उसका विरोध तो कर रहे हैं कि कह रहे जल्दी घोषित, पहले आप SIR का विरोध कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं वो कह रहे हैं कि बूथों पे वोट जोड़ो, तो आप लोग वोट जोड़ रहे हैं। भाई हम लोग वोट भी जोड़ रहे हैं ना, और SIR का हम लोग कह रहे हैं जल्दी आप प्रकाशन करो। भाई हम वोट जोड़ दिए है ना, उसे कह रहे हैं कि आप जल्दी लिस्ट आउट करो, उसके बाद चुनाव का घोषणा करो। अच्छा, हाँ, ये है तैयारी पूरी है आप लोग? तैयारी पूरी 101%। जनता का मूड क्या है? जनता आप देख रहे हैं, अभी लखनऊ में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन हुआ था। हाँ, जनता पूरी BJP को नकार चुकी है। मई में 4 पेपर इन्होंने करवाए, चारों पेपर लीक हुए कि नहीं किए। नौजवानों को, गरीबों को रोजगार देना नहीं चाहती है। ये अघोषित इमरजेंसी लागू करी। छात्र, नौजवान सब सड़क पे विरोध कर रहा है, उनको मारा जा रहा, घसीटा जा रहा है। अभी आपने एक घटना देखी होगी, एक वकीलों का इस तरीके से घसीटा जा रहा था। तो ये तो तानाशाह, जैसे इंदिरा जी ने तो घोषित इमरजेंसी लागू की थी, लेकिन ये लोग अघोषित इमरजेंसी लागू की है। भैया आते हैं आपके पास, क्या नाम है भैया? कृष्णपाल यादव। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम के मुद्दे पर, आपको गाय के मुद्दे पर आएगी और 2027 का चुनाव बेहद करीब है। कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम तो वही 27 में अखिलेश भैया के सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हो रहा है इसमें भाजपा की सरकार में नौजवानों को शायद खिलवाड़ हो रहा है। और जो नौजवान है, पहली बात तो नौकरी उन्हें कहाँ मिल जाएगी जब उनके मतलब पेपर लीक भी हो रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमा मुझ पर खुद लगा है। लोक बंधु, आपके चैनल के नाम माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, माननीय अखिलेश यादव से इस बार सबसे कम टिकट हमारे यादव भाइयों और मुस्लिम भाइयों को सबसे कम टिकट दीजिए। हम लोग जीत आएंगे, कम से कम 250 सीटें लेके आएंगे। आप मांग कर रहे हैं कि कम टिकट दीजिए? हाँ, यादव और मुस्लिम को कम से कम टिकट दो, PDA पे टिकट दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। गारंटी हमारी है, 250 सीटें लाएंगे कम से कम 227 में विधानसभा। जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर पे आरोप लग रहा है कि वहाँ पर चढ़ावा चोरी किया गया है, कैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुत्व का ये हिंदुत्व का काट है कि साधु महात्माओं की चीज चोरी कर रहे हैं। भाई चढ़ावे की चीज आप चोरी कर रहे हैं। भाजपा के 9 साल के साथ में 89 पेपर लीक हुए हैं। ये आप देखिए, 89 पेपर लीक हैं, और जैसे पेपर लीक होता वैसे ये चंदे की चोरी भी करते हैं। ये तो चंदा चोर है, ये चंदा चोर है। और कि हम आप हिंदू, भाजपा थोड़ी कर रही हो, तो ट्रस्ट के लिस्ट में बैठे कौन है? कौन बैठे हैं? चंपत राय कौन बैठा है? भाजपा का है। भाई जो बैठे हैं वो उन्हीं भाजपा ने, वहाँ कोई SC बैकवर्ड का कोई है? तो वो चंपत राय थोड़ी किया, उसमें तो नाम आ रहा है रामशंकर यादव, टिन्नू का, और तो बालिका बकरा यादवों को ही बनाया जाता है। आज का बकरा बनाया जा रहा है यादवों को। आज बताइए, पूर्वांचल में ठाकुर माफिया है, वो तो दूध के धुले हैं, और बाकी यादव ब्राह्मण जो है उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, मुस्लिम उनके एनकाउंटर हो रहे हैं। परिवर्तन करें 101%। आइए देख लिये, अभी इको गार्डन में परसों ही तो रैली थी। युवाओं को जो आक्रोश था, वो किसी ने बुलाया नहीं, किसी पार्टी ने बुलाया, तो वो तो जन आक्रोश था, वो पूरा सामने। अब वहां पे आपने प्रदर्शन नहीं करने दिया, लाठीचार्ज कर दिया युवाओं को। वो तो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, कोई वो तो
मांग नहीं रहे थे तुमसे, हाँ? ठीक है, वो परिवर्तन करेगी जनता। 101%। जी, तो ये हम इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता अभी बैठक से बाहर निकल रहे हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इनका साफ तौर पे ये बताना है कि जिस तरीके से SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी खेल करना चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, तमाम विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग SIR की जो प्रक्रिया है, जो तमाम वोट काटे गए उनको जोड़ने का काम करें। आपका बूथ मजबूत होगा तब आप कहीं जाके सरकार बना पाएंगे 27 में। तमाम इनके कार्यकर्ता थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इन तमाम बातों को लेकर आप क्या राय रखते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए, नमस्कार।